एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे भारी बारिश की। राजस्थान में भारी बारिश से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सवाई माधोपुर का सूरवाल गांव पूरी तरह से पानी की जद में है। बांध के ओवरफ्लो होने के कारण गांव में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता दीपक चावला सूरवाल गांव पहुंचे। बाढ़ के बीच पहुंचकर उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की है। आम लोग बाढ़ से कितनी बुरी तरह प्रभावित हैं, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। सवाई माधोपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिले के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिले में हुई भारी बारिश से नदी नालों में अभी भी उफान बरकरार है। जिले के 18 बांधों में से तकरीबन 1 दर्जन बांध छलक आए हैं और बांधों से ओवरफ्लो होकर लगातार आ रहे पानी का दंश दर्जनों गाँव के सैकड़ों ग्रामीण झेलने को मजबूर हो गए हैं। जिले के दर्जनों गाँव पानी से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिले में हुई बारिश से बनास, चंबल, कलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह नदी उफान पर है। वहीं करीब 1 दर्जन बांधों के छलकने से बांधों के निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं और बाढ़ की चपेट में हैं। सर्वाधिक परेशान है सूरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम में रहने वाले गाँव के लोगों की। 1 दर्जन से अधिक गाँव के चारों तरफ पानी भर गया है। गाँव के भीतर भी जबरदस्त पानी घुसा हुआ है। कई मकानों के अंदर पानी भर गया है। मैं इस वक्त सवाई माधोपुर के सूरवाल गांव में हूं, जहां पर सूरवाल बांध पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और यहां पर इस गांव में बाढ़ जैसे हालात है। न सिर्फ सूरवाल गांव में बल्कि यहाँ के आधा दर्जन गांव भी इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आप देखेंगे कि इस तरह से ये जो सड़क है ये दरिया बन चुकी है। यहाँ पर पानी की चादर जो है वो चल रहे हैं। कितनी हाई रिस्क पर ये बच्चे अपने घर वापस जा रहे हैं। हालांकि अभी बारिश ने थोड़ी राहत दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पानी का फ्लो कम हुआ है, लेकिन बांध अभी भी कहीं ना कहीं ओवरफ्लो है। किस तरह की समस्या आ रही है, क्या कितनी बारिश हो रही है, कैसे आपका गांव परेशान है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 24 घंटे से ग्राम सूरवाल के हालात खराब है। पानी इस साल सबसे ज़्यादा आया है। ऐसा हमारे जीवन में मैंने देखा नहीं। मेरी 50 साल की उम्र है और अब तो पानी का जल स्तर उतर रहा है और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है सुबह से। और यहाँ राशन पड़ा हुआ है पंचायत में। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये सूरवाल जो गांव है और इसके आसपास और कितने गांव हैं इसकी चपेट में? मैनपुरा है, पूसेदा है, धनोली है। यहाँ कम से कम 10-12 गांव बहुत ज़्यादा जल स्तर में डूबे हुए हैं, जिनकी व्यवस्थाएं हालात खराब है। जानवर, पशु वगैरह, चारा, नाज, पानी सब खत्म हो चुका है। सारा राशन डैमेज हो गया, पानी में भीग गया। कितने दिन का राशन और बचा हुआ है? सारा भीग गया साहब। तो राशन तो क्या, सुखाओ गेहूँ और खाओ। आप बताइए क्या समस्या है? सर हमारा भी जैसे ये बांध में उफान पानी से बहुत गंभीर हालात है। कई घर बेघर दे गए हैं और अभी तक सरपंच ने बिल्कुल किसी भी तरीके से सार संभाल नहीं लिया है। कल से वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो भी भूखे मर रहे हैं। देखो बिल्कुल खाने की व्यवस्था किसी भी नहीं किया अभी तक। बेघर है बेचारे, नाच बात सब बह गए हैं और किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। आप देखिए कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने बच्चों को और अपने परिवार को कैंपर से पानी देने के लिए जा रहे हैं। सर पर भारी भरकम, कंधे पर भारी भरकम कैंपर है। सामने इनका घर है, इंतजार कर रहे हैं पानी का और पानी लेकर ये जा रहे हैं बहुत रिस्क जोन पर। तो ये गांव के जो हालात है वो कहीं ना कहीं जो है बने हुए हैं। जो सूरपुरा गांव है ये, और इसके साथ ही सूरवाल गांव, और इसके साथ ही यहाँ करीब 10 एक गांव हैं जो कि इस पूरी तरह से इस बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। राशन पानी और गाय पशु पक्षियों का जो चारा है वो खत्म हो गया है। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत की खबर यहाँ पर नहीं आई है। हालांकि मौसम साफ ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी पानी का फ्लो जो है वो उतना ही ज़्यादा है। अब उम्मीद करते हैं कि अब इंद्रदेव ही इनको इस प्रलय से बचा सकते हैं, क्योंकि बारिश कम होगी, फ्लो कम होगा तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। फिलहाल दूर दूर तक इनको राहत दिखाई नहीं दे रही।
गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मच्छीपुरा की ढाणी, सूरवाल, अजनौटी, दुब्बी, धनौली, पुसोदा आदि गांव में परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि घर से ग्रामीण निकल तक नहीं पा रहे और लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ते पानी के भय के साए में ग्रामीण पल पल परेशान हो रहे हैं। सूरवाल बांध में अत्यधिक पानी की आवक बढ़ने से बांध के भराव क्षेत्र के गाँव में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाद्य सामग्री और पशुओं का चारा भी भीग चुका है। सरपंच अपने स्तर पर लोगों तक खाने की राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं क्योंकि खाने की भारी किल्लत हो रही है। सूरवाल गांव में बाढ़ जैसे हालात है और यहां पर राशन सामग्री पहुंचाने के लिए सरपंच और उनकी टीम लगातार काम कर रही है। आप देखेंगे किस तरह से यहां पर राशन और खाना जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे, महिला, बुजुर्ग खाने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। उनका राशन पानी पूरी तरह से खराब हो गया है। सरपंच प्रतिनिधि वाहिद जी हमारे साथ है। सर, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? कौन कौन से गाँव प्रभावित है सूरवाल के आसपास के? सर, कम से कम आधा दर्जन गांव प्रभावित है। जैसे ग्राम सुरवाल है, मच्छीपुरा ढाणी है सुरवाल की, पुसेदा है, धनौली है, कांसीर है, मोखोली है, छोटी छोटी बहुत सारे गांव। ये सुरवाल जो बांध है उसका पानी जो ओवरफुल होता है और जो लटिया नाला सवाई माधोपुर का आता है उसका पूरा बाढ़ का पानी सुरवाल के अंदर आता है। इस वजह से ये ज़्यादा प्रभावित है। ये हमारी समस्या हर साल की, एक साल की समस्या नहीं, मगर इस साल कम से कम 40-50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बारिश ने। इसकी वजह से एकदम से पानी आया, तो इस वजह से छोटी छोटी ढानियों में ज़्यादा परेशानी है। सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपने यहाँ पर सिविल डिफेंस या एसडीआरएफ को किसी को सूचना दी? कोई आया अभी तक? जी सर, जिला कलेक्टर, एसडीओ, एसडीएम साहब, एसपी साहब कल पूरी टीम के साथ में आए थे और जो बचाव राहत वो कर सकते थे वो किया भी। ढाणियों में हम बाढ़ के एक दिन पहले गए भी, लोगों को जागरूक भी किया है। अनाज है, चारा है, ये तो ज्यादातर लोगों का खराब हो गया है, मगर जागरूक कर रहे हैं लोगों को इस चीज के लिए भी। पानी का बहाव हो सकता है बारिश आने की वजह से ज्यादा बढ़ जाए। घरों में पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर दूसरे के घरों में आश्रय लेने को मजबूर हैं। सुरवाल गांव की सड़कें दरिया बनी हुई हैं, रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भी पानी आने से यातायात पूरी तरह अवरुद्ध है और लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से सड़क पार करने को मजबूर हैं। मैं सवाई माधोपुर के मैं इस समय सवाई माधोपुर के सूरवाल गांव में हूं, जहां पर मैं पानी में खड़ा हूं तो मेरे घुटनों तक का जो पानी है वो आ गया है। हालांकि अभी धूप थोड़ी सी हल्की निकल चुकी है, बारिश में थोड़ी सी राहत है, हालांकि बूंदाबांदी अभी भी जारी है। तो फिर यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे किस तरह से कॉलोनी के अंदर ये जो इलाका है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर जो पानी है वो भर चुका है। सड़कों पर आप देखेंगे किस तरह से सड़क जो है वो दरिया बन चुकी है। अमूमन यहाँ से वाहन जो है वो निकलते हैं, लेकिन आज ये पूरी तरह से दरिया बन चुकी है। मोटरसाइकिल पूरी टायर तक डूब चुकी है और आगे केवल ट्रैक्टर जा सकते हैं, कारें तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो बांध है वो उफान पर है। तो कह सकते हो कि यहाँ के लोगों को, माता जी, क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है हमको तो। समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पे घरों में पानी घुस गया है, लोगों का गेहूँ खराब हो गया है, भीग गया है, राशन पानी खत्म हो गया है। वैसे ही समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, देखो भाई कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कोई प्रशासन वशासन कुछ नहीं आता है। छोटे मोटे गाँव है इसलिए कोई नहीं आता है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे। घरों में पानी घुस गया, बहुत तकलीफ आ रही है। हालात बहुत खराब है, गांव के बहुत खराब है, लेकिन कोई प्रशासन वशासन कोई नहीं आया कुछ भी। और आप पानी देख लो, यहाँ चारों में पानी पानी हो रहा है और कुछ नहीं। ऐसे देखो, ऐसे जानवर बेचारे बहुत सारे परेशान है, आदमी खुद जनता परेशान है यहाँ पे भाई। आज पानी परेशान है, सुबह ऐसे ही घूम रहे फिर रहे, कुछ नहीं भाई। और अभी दिन में एक लड़का यहाँ पे नदी में गिर गया था और बह गया था, वो पकड़े, बचाया हम लोगों ने, बचाया भाई। कोई कौन आएगा हमें बचाने? गरीब आदमी को कोई नहीं बचाने आता भाई। हमारा घर आज भर डे गया, सब डे गया। अब हमारे घुटने तक पानी आ रहा है। अभी एक बच्चा बह गया है यहाँ पर। उसको कौन बचाया? हमने ही बचाया, 2 लोग आ रहे थे। ठीक है, ये बच्चे हैं, आप देखेंगे बच्चे की अपील है कि हमें बचा लो। इनका नाज जो है वो बह गया है, इनके घरों में पानी आ गया है। पानी कैसे निकलेगा इसकी व्यवस्था नहीं है। जो सूरवाल गांव है, बांध उसका जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल ओवरफ्लो होता है, लेकिन लगभग 50 साल के रिकॉर्ड में, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ है वो। और उसके बाद यहाँ के गाँव में, सूरवाल गाँव और इसके आसपास का जो गाँव
गांव हैं वो पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिले में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा, निगोह नदी उफान पर है। जिले के 10 से ज्यादा बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। दर्जनों गांव में बारिश का पानी घुस चुका है। सैकड़ों बीघा खेत में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। मोरल नदी का क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। मायापुरी, आनंदपुरा, डुंगरी, गोजियारी का संपर्क कट चुका है। निगोह और बनास नदी उफान पर है। मलारना मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। सैनीपुरा, तिबारा, दोनायाचा, बिच्छी दोनों, रघवंटी, चकबिलोला, गोखरूपुरा, पिलवा, श्यामोली, साकड़ा, मकसूदनपुरा समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गांव के कब्रिस्तान और मस्जिद में पूरी तरह से पानी भर गया है। लोगों ने कहा कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। आपके यहाँ हमेशा ऐसी समस्या रहती है तो कभी किसी सरकार को कुछ भी समस्या नहीं है, आगे चल के और ज्यादा समस्या है। लोगों के घरों में बिल्कुल पानी, अनाज, चारा, फूस सब बर्बाद हो चुका है लोगों का। जो आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। इस बार नहीं, पिछले साल भी आई थी बारिश, लेकिन इस साल ज्यादा पानी है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब दोनों आए थे, सूरवाल से अजनोटी तक पूरे में डॉक्टर मायना करके गए, देख के गए पूरा, लेकिन अभी तक कोई तरह की ऐसी NDRF की टीम कोई भी उपलब्ध नहीं कराई गई। यहाँ नहीं है। मच्छीपुरा, डाणी, धनोली, कानसीर, मखोली, इधर कम से कम 8 से 10, 15 गांव अजनोटी सब गिरे हुए पानी से। और भी मेरे सहयोगी भी जरा एक बार चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से हालात जो है वो बने हुए हैं और घरों के अंदर लोग जो है वो परेशान हैं। अभी आगे मैं आपको और दिखाऊंगा कॉलोनी का जो नज़ारा है। इसकी बगल में एक छोटी सी गली है, वहाँ पर किस तरह से लोग जो है वो घरों के अंदर है। मैं थोड़ा चल के आपको बताता हूँ। थोड़ा पानी से राहत मिली है और लोग जो है अपनी छतों पर केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल जाए। लेकिन बारिश ने थोड़ी सी कह सकते हो कि ज़रूर यहाँ पर राहत दी है। गांव अभी सब छतों पर बैठ के अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ा सा बांध का पानी कम हो जाए, जिसके बाद ये जो घरों से है वो निकल सके। आप देखेंगे किस तरह से ये गली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें। बारिश के कारण नदियों में आए उफान और बांधों का पानी ओवरफ्लो होकर आने से सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। जिस तरह नदियां उफान पर है और बांधों से लगातार पानी ओवरफ्लो होकर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव के लोगों को अभी 8 से 10 दिनों तक पानी और बाढ़ से निजात नहीं मिलने वाली। क्या हो गया? आपका घर है, पानी आ गया? क्या हो गया बेटा? पानी न काट रहे घने जोर सकता है पानी की वजह से पूरे इधर पानी हो रहा है। जंग आगे जंग में पानी घुस रहा है। पानी काट रहे पानी। हाँ बहुत मेहनत लग रही है, आराम तो है। 5-5 रुपए में। और बहुत ये पंचर की दुकान है और इसके अंदर पानी भर चुका है। अब ये अपने स्तर पर ही जो पानी है वो निकाल रहे हैं ताकि इनकी दुकान वापस से चल सके, इनका काम जो है वो वापस से चल सके। और आपको आगे का और आपको लेके चलता हूँ, आगे का और नज़ारा। हाँ बताओ। बाहर काटा है वो पूरा पानी बाहर काटा है वो। जो देखो सही कम से कम। हाँ बाबा, आप देखने तो आए, आप ये बताओ क्या हर साल समस्या रहती है या इस बार ज्यादा हुआ है? इस साल ज्यादा हुआ है। हर साल नहीं आता, इस साल ज्यादा है। पूरी दुकान भर गई थी अंदर ही। पूरा सामान चलेगा आपका? हाँ, काम कैसे चलेगा? अब ये चलाएंगे कैसे करके? पानी निकाला, अब सूखेगा, जो करेंगे मजदूरी होगी। बारिश तो और आने की संभावना है। आना है तो वो तो फिर बंद रहेगी। सामान घर पे रख दिया आधा, ऐसा हालात हुए। आप कम से कम आपके विधायक कौन है यहाँ से? बिगड़ गया बहुत। हमारे विधायक हैं करुलाल मीणा है। अच्छा, वो बाबा आते हैं? बाबा अरे कार देखे कौन बाबा? हाँ बेटा बता। घर फूट गए चारे के और ना बेहतरी बैगी और घर फूट गए मनमान घर चूक हो गई और का नुकसान हो गया। अच्छा लाख जी। और जिले में हुई भारी बारिश और कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी से चंबल नदी पूरी तरह उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे खंडार क्षेत्र के 2 दर्जनों से भी अधिक गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। चंबल किनारे बसे इन 2 दर्जन गांवों में हालात बिगड़ने का अंदेशा बना हुआ है। खंडार मार्ग पर NH 552 पर उघाड़ की पुलिया टूटने से खंडार क्षेत्र का जिला मुख्यालय से फिलहाल पूरी तरह से संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में अगर चंबल किनारे बसे गांव की बाढ़ के चपेट में आते हैं तो उन गांव तक सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जिला कलेक्टर द्वारा टूटी हुई उघाड़ की पुलिया जो जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद पुलिया को दुरुस्त करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है।
सूरवाल गांव में किस तरह से हालात है, ये तस्वीरें आप बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मेरे घुटनों तक भी पानी जो है वो आ चुका है और रोड पार करने के लिए आपको ट्रैक्टर की सहायता जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। आप देखें किस तरह से ट्रैक्टर से जो ग्रामीण है वो लगातार जो है वो क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? क्या समस्या है आपके यहाँ पे? तो बिल्कुल आप बताइए सर, किस तरह की समस्या है? ये बगल में वो कब्रिस्तान भी है, किस तरह का पानी? अभी यहाँ पर जांग पानी चला हुआ है। भगवतगढ़ रोड बोलते हैं इसे, पुराना वाला। यहाँ पर ईदगाह और कब्रिस्तान में कम से कम गोटा पानी है। कई घर बार गिर चुके हैं और कई का चारा खराब हो चुका है इस गाँव में। हमसे सरकार से अपील है कि इसका मुआवजा गरीबों को दिया जाए। जो चारा खराब हुआ है, किसी के गाँव गेहूँ खराब हुए हैं, उनका मुआवजा सरकार दिया जाए। और भी और सहयोगी तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहे कि किस तरह से गांव के जो हालात हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से लोगों को यहाँ पर जो है परेशानी हो रही है। मस्जिद है, मस्जिद के पास में कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर भी, कब्रों के अंदर भी पानी भर चुका है। सहयोगी आपको वो कब्रिस्तान जो है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कब्रिस्तान के अंदर भी पानी भर चुका है और कब्रों तक भी पानी आ चुका है और घरों में लोग कैद हो चुके हैं। आप कहाँ रहे, यहीं रहते हैं? क्या समस्या आ रही है? कितने दिनों से बारिश हो रही है? इधर आइए। बहुत समस्या आ रही है, रास्ते नहीं है, लोग बाग परेशान है और जगह जगह पानी भर गया है और पूरा आम रास्ते बंद हो गए, पूरे रास्ते बंद हो गए। पानी की बहुत समस्या है, पूरा कई हो गए ना जो सब खराब हो गए। नहीं, ऊपर मकान में पानी तोड़िया तो ये नहीं हो पड़िया मकान में सारा बीज गया। बकरी बेच यार, इनमें बकरी फसल का बहुत नुकसान हो गया। हमारे बादल आते हैं, 3 लोड आते हैं, सब पानी भर गया उसमें। फसल में सारा सब खराब हुई हमारे। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से मछलीपुरा गांव जलमग्न हो गया है। ऐसे गांव में हर तरफ पानी पानी है। इस गांव का दौरा करने के लिए हमारे संवाददाता ने ट्रैक्टर चुना, क्योंकि तेज पानी के बहाव में ट्रैक्टर को सुरक्षित माना जाता है। सूरवाल गांव में इस समय मौजूद हूँ, जहां पर मेरे सहयोगी लगातार ट्रैक्टर पर चढ़कर आपको, हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ हालात जो है वो बने हुए हैं और किस तरह से गाँव में जो है वो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखें किस तरह से सड़कें यहाँ पर दरिया बन चुकी है। जो सूरवाल जो बांध है वो उफान पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे गांव में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फसलें तबाह हो गई है। लोगों का राशन पानी तबाह हो गया, खेत पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लाइटों के तार यूं ही गिरे हुए हैं और किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये गांव का नज़ारा आप देखेंगे, ये रिहायशी इलाकों का नज़ारा आप देखेंगे कि ये लालसोट और दौसा मेगा हाईवे पर है और यहाँ पर हाईवे के आप हालत देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पर लोग कारें तो यहाँ चलना असंभव काम है, केवल ट्रैक्टर से ही चल सकते हैं और ट्रैक्टर से भी आज चल रहे हैं। कल तो ट्रैक्टर भी यहाँ पर नहीं चल सकते थे, इतना ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ पर था। तो आप तस्वीरों में देखें किस तरह से लोग अपने घरों से इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं कोई राहत की खबर आ जाए। फिलहाल मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि अभी आने वाले 2 दिन में और ज़्यादा बारिश है वो होने वाली है, जो कि पूरी तरह से जो है तबाह हो चुके हैं, पूरी तरह से इस बाढ़ की जद में आ चुके हैं। लोग अपने घरों में कैद है। लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखेंगे घरों में किस तरह से पानी भर चुका है। अपने स्तर पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन SDRF, सिविल डिफेंस और किसी तरह के मोटर पंप मुझे अभी तक इस गांव में नहीं दिखाई दिए। तो लोगों को जो है अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहाल है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 50 साल में बारिश हमेशा आती है, सूरवाल बांध हमेशा उफान पर जाता है, लेकिन पिछले 50 साल में इतना पानी कभी नहीं आया है। अब इनकी मांग है कि सूरवाल जो बांध है उसके पानी का एक हिस्सा चंबल नदी की ओर भी खोल दिया जाए, ताकि जब भी उफान हो तो पानी उधर चल जाए, गांव में नहीं आए। गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों के खाने की व्यवस्था नहीं है। गांव में लाइट नहीं आ रही। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था नहीं है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। गांव का संपर्क टूट चुका है। वहीं रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। मछलीपुरा के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ने का है, इसलिए वो इसमें माहिर है। यहाँ की मुख्य आमदनी का सोर्स यही है, इसलिए कई ग्रामीण मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं।
ये मांगे हमारे गांव में पानी पानी हो गया, इधर का पूरा एरिया पानी पानी तरोतर हो रहा है। यहाँ पुलिया नहीं है, नलवे देने चाहिए। ये तीसरी बार पानी आया है यहाँ, फिर भी रोड को ऊंचा नहीं उठाया गया। पानियों की निकास सारे बंद हैं। कलेक्टर महोदय को कोई वो नहीं है, एसपी आ गए, सब आ गए यहाँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। घरों में सोना के बिस्तर सब थे जो सब भीज गए। 3 दिन से पूरा गांव परेशान है। एक एक जोड़ी कपड़े में सब अपना अपना टाइम निकाल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। घरों में, दुकानों में, मकानों में सब में पानी भर गया। समझिए ये सुरवाल है और यहाँ पे 4 घंटे बरसात हुई है और 2 दिन से इतना पानी भरा हुआ है कि लोग परेशान हो रहे हैं निकलने में। हमारे घर वालों में पानी भर चुका है। घर से बाहर निकल के हम पता नहीं कहाँ पे रोडों पे व्यवस्था करके रह रहे हैं। नाच पानी सारा बह गया और लोगों की हेल्प की जा रही है यहाँ पे, पर है ना दिक्कत बहुत आ रही है। और 4 घंटे बरसात हुई है, उसके अंदर 2 दिन से इतना खतरनाक पानी आ रहा है कि है ना घर पूरा डूब चुके हैं। तीसरी बार है पानी रोड पे और 2 दिन से इतना पानी भरा हुआ है। आज तो थोड़ा उतर भी गया, कल इससे ज़्यादा था और बहुत सारा नुकसान हो गया। सूरवाल गांव के बाद अब हम मच्छीपुरा जो गांव है, जो ढाणी है, यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे सहयोगी जसराज लगातार ये ग्राउंड रिपोर्ट बाढ़ के हालातों की कर रहे हैं। ट्रैक्टर से हम लोग गांव के लिए निकले हैं क्योंकि यहाँ तक हमारी गाड़ी जाना पूरा असंभव था। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हमारे यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा समस्या है। जो बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं हर बरसातों में, इसके लिए हमारे सुरवाल बांध का जो पानी है वो पूरा अंदर सुरवाल के अंदर जाता है। इसके लिए यदि बाहर कोई व्यवस्था की जाए, जैसे कि कोई नहर के थ्रू अलग से व्यवस्था करके उसको बनास नदी में मिलाया जाए, भगवतोट बांध के थ्रू बनास नदी में मिलाया जाए। क्योंकि अभी जो जस्ट स्थिति हुई है, सिटी का पूरा पानी सुरवाल के अंदर आता है लटिया के थ्रू, क्योंकि हर जगह पे अतिक्रमण कर रखा है। और जो सुरवाल बांध का पानी है ये भी पूरा सुरवाल के अंदर प्रवेश करता है सर। तो इसके लिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस बाढ़ जैसे हालात को हर साल हमें झेलना पड़ता है, तो इसको क्लियर किया जाए। और इस पानी का हमें हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है सर, लाखों रुपए का नुकसान होता है हमारा। आप देखेंगे किस तरह से फसलें जो है वो खराब हो चुकी है। फसलें पूरी से तरह से खेत जो है वो खराब हो चुके हैं। अब यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो यही सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार से आए और कोई गिरदावरी करे, फसल का ब्यौरा देखे। घरों में लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि मछलीपुरा जैसा कि ये गांव है, जैसा कि इसका नाम है, तो लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए ज़्यादा आते हैं। तो बाढ़ जैसे हालात है, बांध जो है उफान पर है, उसके बाद यहाँ पर मछली पकड़ते हुए लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और लगातार ये ट्रैक्टर से आप देखेंगे किस तरह से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों की समस्या है। लोग यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। अभी मौसम विभाग ने कहा है कि और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों का अभी खतरा कम नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों की समस्या कम होती दिखाई नहीं दे रही। सुरवाल और आसपास के गांव के हालात खराब हैं। ग्रामीण दुआ कर रहे हैं कि बारिश न हो, लेकिन लोगों की राह मुश्किल है क्योंकि आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब हमारी टीम, हम लोग आ चुके हैं मछलीपुरा गांव में, जहां पर आप देखेंगे कि पानी में खुद घुटनों तक जो है मेरा अभी इस वक्त मैं पानी में हूं। और आगे जैसे जैसे जाऊंगा वैसे वैसे जो कॉलोनी है, जो गांव है, ढाणी है, वहां पर पानी की जो संख्या है, पानी वो है लगातार बढ़ता जाएगा। किस तरह से घर के अंदर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक बार इनसे हम बातचीत करेंगे, इनकी समस्या सुनेंगे, क्योंकि दवा पानी लाने के लिए, दूध लाने के लिए, पानी लाने के लिए निश्चित तौर पर इनको समस्या आ रही होगी। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। 2 दिन से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं और किस तरह से लोगों को समस्या हो रही है, इनसे, स्थानीय लोगों से, ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। मछलीपुरा गाँव है ये? क्या समस्या आ रही है? कैसे कब से आप लोग फंसे हुए हो? भाई साहब 3 दिन हो गए यहाँ पे बारिश पानी आते हुए, ना तो निकलने को, ना कुछ खाने को, ना पीने को, या फिर बच्चों की कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। नाद भीज गया पूरा, तो 20 बोरी नाद भीज गया, 4 ट्रॉली चारा खत्म हो गया सब, और 2 बकरा बकरी खत्म हो गए, और बच्चा बच्ची सब भूखे मर रहे हैं। खाना कैसे बनेगा, दवाई कैसे आएगी, इन तमाम बातों को यहाँ पर जो है लोगों को का बहुत ज़्यादा जो तकलीफ है वो हो रही है। मैं
मछलीपुरा जो गांव है इसमें मौजूद हूँ और यहाँ के हालात जो है वो बेहद ख़राब है और अभी तक भी रेस्क्यू के लिए या इनको राहत देने के लिए किसी प्रकार की कोई सिविल डिफेंस या एसडीआरएफ या राहत टीमें नहीं आई हैं। महिलाएं अपनी जान हथेली में डालकर कहीं ना कहीं आते जाते आपको दिखाई देगी। तो ये तमाम तरह की तस्वीर और समस्या का सामना यहाँ के लोगों को जो है वो करना का पड़ रहा है। सवाई माधोपुर सुरवाल गांव से संवाददाता दीपक चावला और जसराज की रिपोर्ट।